क्या हिंदुस्तान का खाना इतना बुरा है दोस्तों कि दुनिया का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट अवार्ड मिशेलिन स्टार आज तक इंडिया में किसी भी रेस्टोरेंट को नहीं मिला? क्या इतने सारे कल्चर, स्पाइसेस और सेंचुरीज पुरानी रेसिपीज के साथ भी हम दुनिया से पीछे रह गए, या फिर कोई साजिश है? चलिए तो जानते हैं दोस्तों इस वीडियो में कि क्यों आज तक हिंदुस्तान के पास एक भी मिशेलिन स्टार नहीं है। Michelin star cuisine. Michelin star. A Michelin star. And for the top chefs, the ultimate measure of their success is the Michelin star. मिशेलिन स्टार नाम सुन के ऐसा लगता है कि इसकी शुरुआत किसी ऑर्गेनाइजेशन या हॉस्पिटैलिटी बिजनेस ने की होगी। इस टायर कंपनी की शुरुआत 1900 में फ्रेंच टायर मैन्युफैक्चरर आंद्रे एंड एडुआर्द मिशेलिन ने की। टायर बेचते बेचते ऐसा लगा कि क्या ऐसा करें कि इस टायर की सेल्स इंक्रीज हो। तब इन्होंने निकाली एक गाइड जिसका नाम था मिशेलिन गाइड। मिशेलिन गाइड का बहुत सिंपल सा मकसद था दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ड्राइविंग के लिए एनकरेज करना ताकि ज्यादा से ज्यादा टायर घिसें और इस कंपनी की सेल्स बढ़े। इस गाइड में अलग अलग सेक्शन थे, जैसे कि रिपेयरिंग इंस्ट्रक्शन, पेट्रोल पंप, होटल्स और साथ ही साथ रेस्टोरेंट के रिकमेंडेशंस भी। क्योंकि उस समय गूगल मैप्स नहीं थे तो लोगों ने इसका जोर शोर से इस्तेमाल करना शुरू किया दोस्तों। देखते ही देखते 1920 आते आते इस गाइड का रेस्टोरेंट सेक्शन बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। तब इन्होंने फीस चार्ज करना शुरू किया और एनोनिमस इंस्पेक्टर हायर किए ताकि ये लोग रेस्टोरेंट में कल को जाके रेस्टोरेंट की सर्विस, खाना और हॉस्पिटैलिटी की जांच कर सके। इनका आइडिया आज के कुछ मॉडर्न फूड इन्फ्लुएंसर जैसा हुआ, लेकिन इनका आइडिया कुछ ज्यादा सिस्टमेटिक था। 1926 आते आते इन्होंने फाइन डाइन रेस्टोरेंट को 1 स्टार से अवार्ड करना शुरू किया। फाइन डाइन रेस्टोरेंट वो होते हैं जो सोफिस्टिकेटेड डाइनिंग पे फोकस करते हैं और क्वालिटी, इंग्रेडिएंट्स, एम्बियंस और सर्विस पे ध्यान देना होता है। 1931 आते आते 3 स्टार सिस्टम फॉलो होता है। 1 स्टार यानी अच्छा रेस्टोरेंट है, 2 स्टार यानी एक्सीलेंट कुकिंग, वर्थ द डिटूर, यानी अगर ये एक रेस्टोरेंट आपके लिस्ट में भी ना हो फिर भी आपको एक बार ट्राई करना चाहिए, और 3 स्टार यानी एक्सेप्शनल क्यूजीन, वर्थ जर्नी। आज दुनिया भर में 3500 से ज़्यादा ऐसे रेस्टोरेंट हैं जो ये स्टार्स अपने पास रखते हैं दोस्तों, और ये सारे रेस्टोरेंट 40 देशों में फैले हुए हैं। लेकिन अगर आपका ऐसा सोचना है तो ये रेस्टोरेंट शायद यूरोप या फिर अमेरिका में होगा, तो आप गलत हैं। ये एशिया में भी है, कंट्रीज जैसे चाइना, साउथ कोरिया और जापान। पर आप भी बोलोगे कि उसमें कौन सी बड़ी बात है, जाहिर सी बात है ये सारे डेवलप्ड नेशन है, चाइना, साउथ कोरिया या फिर जापान। पर इस लिस्ट में दोस्तों थाईलैंड भी आता है। और सबसे अनोखी बात है कि ये मिशेलिन स्टार किसी रेस्टोरेंट को नहीं मिला है थाईलैंड में, बल्कि एक स्ट्रीट स्टॉल को मिला है। जफाई नाम से सुपनिया जुनसुता नाम की 80 साल की महिला इसे चलाती है। अगर आपको इनके बारे में थोड़ा और जानना है दोस्तों तो नेटफ्लिक्स सीजन 1 स्ट्रीट फूड एशिया में आप इनका एपिसोड आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर थाईलैंड के स्ट्रीट फूड को ये मिशेलिन स्टार मिल सकता है तो इंडिया के खाने को क्यों नहीं? क्या इंडिया के अंदर रेस्टोरेंट्स में कमी है या फिर कोई किसी जज्बे की कमी है? तो इसका जवाब इन कारणों में मिलता है। पहला, मिशेलिन सिर्फ उन्हीं देशों को ये स्टार्स देता है जहाँ पे उनकी ऑफिशियल गाइड लॉन्च हुई होती है दोस्तों। अगर गाइड ये एग्जिस्ट नहीं होती तो मिशेलिन स्टार के इंस्पेक्टर आपका खाना इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, और इसी के कारण ही मिशेलिन स्टार देना भी इम्पॉसिबल हो जाता है। पर आप बोलोगे तो बना दो, रिलीज कर देते हैं, उसमें क्या हुआ? पर ये उतना आसान नहीं है दोस्तों, क्योंकि इंडिया का कल्चर इतना ज़्यादा डाइवर्स है कि एक गाइड बनाने के लिए बहुत ज़्यादा डीप लोकल कल्चर का अंडरस्टैंडिंग और बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए दोस्तों। और इंडिया की इस कॉम्प्लेक्सिटी को देखकर शायद मिशेलिन स्टार वाले भी ये डर गए हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा भारी भरकम वाला काम है। और जब बात आई इस टाइप ऑफ सर्विस की, जहाँ मिशेलिन स्टार जहाँ फ्रेंच टाइप के सर्विस को इवेल्युएट करता है, वहाँ इंडिया का खाना बहुत ही कम्युनल है। और हाल ही में मैंने गुजराती थाली पे वीडियो बनाया है, उसको आप इस आई बटन पे देख सकते हैं। लेकिन रुको, इस वीडियो के बाद अभी वीडियो बंद मत कर देना। मिशेलिन का फोकस पूरी तरह ट्रेडिशनल यूरोपियन स्टाइल सर्विस में रहा है, जहाँ एक एक कोर्स अलग अलग आता है। शेफ टेबल होता है, साइलेंट डाइनिंग होती है। वहीं इंडिया में खाना हाथ से थाली में खाया जाता है, शेयर किया जाता है। They wanted the normal people, the common people to feel the same kind of treatment that the Raja Maharajas used to get, right? And that's why they implemented this concept of thalis and putting out the more katoris there is in the thali, the bigger, the better the thali is. और अगर एक कल्चर को स्टार मिल गया और दूसरे कल्चर को नहीं मिला
तो शायद इसके वजह से बुरा लोग मान जाएंगे, और आज के मुताबिक जो लैंग्वेज पे लड़ाई चल रही है उसको देखते हुए तो लग रहा है कि यहाँ पे भी लड़ाई हो जाएगी। सॉरी, थोड़ा सा टॉपिक से भटक गया था। और एक आखिरी रीज़न है दोस्तों, बिजनेस का। मिशेलिन स्टार का, जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, ये एक टायर कंपनी है। इंडिया में मिशेलिन टायर्स के मार्केट शेयर्स की कमी होने की वजह से उनको ऐसी यहाँ पे गाइड लाना कोई प्रायोरिटी नहीं है। तो फिर क्या करें, बुरा मान लें? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। बल्कि हमारा खाना इतना डाइवर्स है, रिच है और कल्चर से जुड़ा है कि हमें ऐसे स्टार्स मिलने पे कोई ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, इंडियन शेफ्स ने फॉरेन में बार बार ये स्टार्स जीत के ये साबित ज़रूर किया है, ना ही इंडियन शेफ्स में कमी है, ना ही इंडिया के खाने में। जैसे शेफ गगन आनंद थाईलैंड में, शेफ विनीत भाटिया लंदन में, और ऐसे कई सारे शेफ हैं दोस्तों। इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है दोस्तों कि इंडिया के शेफ और फूड दोनों वर्ल्ड क्लास हैं, लेकिन ये खेल बिजनेस और गाइड का है दोस्तों। रुको, पर एक बात मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, इसको ध्यान से सुन लेना कि मुझे एक छोटी सी शिकायत है। हम इंडियंस ना ही स्टोरी टेलिंग, ना ही नैरेटिव बिल्डिंग और ना ही क्रेडिट लेते हैं इन फॉरेन कंट्रीज में दोस्तों। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल बताऊं, इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्पाइस प्रोड्यूसर है। दुनिया का 40% जो प्रोडक्शन है वो इंडिया अकेला संभालता है। लेकिन वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्पाइस कंपनी जानना चाहोगे कहाँ से है दोस्तों? कहाँ से है? नहीं पता है ना आपको? मैं बताता हूँ। MD नहीं है। USA की मैककॉर्मिक एंड कंपनी। एक कंट्री तभी पावरफुल बन सकता है जिसका रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक का डंका पूरी दुनिया में बजता है। पर ये हर बार होता है कि इंडिया की मेहनत के ऊपर किसी और देश की ब्रांडिंग होती है। नेक्स्ट वीडियो कुछ ऐसे ही टॉपिक पे आएगी दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये मिशेलिन स्टार का खेल समझ आ गया होगा। मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और रीजन कमेंट में जरूर बताइए कि इंडिया इस नैरेटिव वॉरफेयर में कैसे जीत सकता है। यू आर वॉचिंग दैट हॉस्पिटैलिटी गाइड। दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ।